तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हर बार यही बोलता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और बोलने आता ही नहीं है। आई एम रियली सॉरी कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे हो रहा है, नहीं आता मुझे। तो आप लोग कैसे हो? ठीक हो? होप सो ठीक होगे। नहीं ठीक हो तो ठीक हो जाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरे लायक कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ तो मुझे शेयर कर सकते हो। तो हम लोग टॉपिक में आते हैं। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं और कहाँ पर ये यूज होता है। पहला टॉपिक, कहाँ पर ये यूज होता है? तो ये यूज होता है, आई एम रियली सॉरी, पहला हमने पेन चलाया और ये रॉन्ग हो गया। तो ये यूज होता है क्रैमर रूल में। क्रैमर्स मेथड जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसमें ये डिटर्मिनेंट यूज होता है। और 11th में आप जाओगे, अगर अगर आप 11th या 12th में हो तो वहां पर ये यूज होता है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखो, ये यूज होगा लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये यूज होगा। हालांकि थ्री वेरिएबल वेरिएबल में भी यूज हो सकता है। एग्जांपल के लिए हम लोग दो इक्वेशन लेते हैं। यहां पर हमने एक इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और हमने दूसरा लिया यहां पर a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये हमारे पास यहां पर दो लीनियर इक्वेशन है ना। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहां पर हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो, डिटर्मिनेंट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं या तो हम ऐसे ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, या फिर हम लोग इसको इस कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। इस इक्वल टू हो जाएगा, ऐसे हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हमें लिखना है x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या है? a1 है, और यहां पे हो गया a2। फिर y का कोएफिशिएंट b1 और b2, ये हो गया। ठीक है, पहले x का कोएफिशिएंट लिखने का है ऊपर और नीचे, और उसके बाद फिर y का कोएफिशिएंट ऊपर और नीचे लिखने का है। इसको सॉल्व करना है। तो तुमने याद होगा, अगर पहले के सीरियल्स देखो कि शक्तिमान एक सीरियल आया करता था, उसमें ऐसे था, ऐसे अंधेरा कायम रहे मेरे आका। तो वैसे यहां पर देखो, पहले हम लोग क्रॉस किसको करने वाले हैं? पहले हम लोग क्रॉस करेंगे इसको। पहले हम लोग क्रॉस क्रॉस करेंगे इसको। a1 इंटू बी टू हो जाएगा, a1 इंटू बी टू। और उसके बाद हम क्रॉस करेंगे इसको, इस वाले को। यहां पे हो जाएगा b1 इंटू a2। और बीच में यहां पर फॉर्मूले का माइनस आएगा। क्या ध्यान रखने का, मैं क्या बोल रहा हूं? फॉर्मूले का माइनस आएगा। तो ये मेथड होता है सॉल्व करने का। इसको हम इसके बेस पर अगर हम लोग कोई एग्जांपल लें, तो यहाँ पर मान लेते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमें सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन कहाँ गया? एक मिनट। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें माइनस दिया हो और हमें फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर 3x माइनस 4y। चलो, हमने लिया यहाँ पर, लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे पहले। ये देखो, यहाँ पे हमने लिया है 3x माइनस 4y इक्वल टू 10। और जो दूसरा इक्वेशन था वो है 4x प्लस 3y। यहाँ पे हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 ले लेते हैं, है ना। अब ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। कंपैरिजन कुछ करना नहीं है यहाँ पर। अभी हमें सॉल्व करना, निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बोलता है? a1, सॉरी, फॉर्मूला बोलता है a1 a2 b1 b2। वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा? 3। अब a2 हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर -4 और 3। इसको सॉल्व करने जाएंगे तो देखो, पहले क्या क्रॉस होगा? पहले ये क्रॉस हो जाएगा, बराबर है। तो पहले ये क्रॉस होगा, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। फिर यहाँ पर क्या क्रॉस होगा? ये क्रॉस हो जाएगा, है ना। तो -4 इंटू
4। लेकिन याद रख लो मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूले का माइनस है, और यहां पर जो माइनस आया हुआ है इस 4 में वो क्वेश्चन का माइनस है। तो अभी फॉर्मूले का माइनस पुट करना बाकी है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया फॉर्मूले का माइनस। ये हो गया फॉर्मूले का माइनस। अब दो माइनस साथ में आ गया तो हमने कर देंगे इसको ब्रैकेट में। तो सॉल्व करेंगे, 3 3 जा हो गया 9, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। अगर नहीं मालूम है तो याद कर लो, माइनस को अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को अगर हम लोग माइनस से करेंगे मल्टीप्लाई तो होता है प्लस, और माइनस इंटू प्लस करेंगे तो होता है माइनस। ये ध्यान रखने का है। तो 4 4 जा 16, और 16 और यहाँ पर 9 हो जाएगा 25, है ना। तो इस बेस पर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो आप लोग क्रैमर रूल नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसके आगे हम लोग क्रैमर रूल सॉल्व करेंगे। तो अगर ये आपको आता है तभी आपको क्रैमर रूल समझेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा है तो खुद मत देखो, अपने दोस्तों को भी दिखाओ, उनको भी शेयर करो, थोड़ा सा मुझे हेल्प करो, थोड़ा सा मुझे प्रमोट करो। बिकॉज आपका छोटा सा जो कॉम्प्लीमेंट होता है मेरे लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।